बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया विद अज़रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4, जो कि न्यू बुक हमारे पास आई है मैथमेटिक्स की। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम वीडियोस बना रहे हैं। इस वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो डेफिनेशंस आती है वो हम क्लियर करेंगे, वो समझेंगे, वो चीज़ आपको समझ में आएगी डेफिनेशन। तो देन हम क्वेश्चंस करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है मैट्रिक्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स मोस्टली लोग जो है वो कहते हैं कहाँ पे यूज़ होती है मैथमेटिक्स, जो है ये चैप्टर कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो मैट्रिक्स हमारे पास डेली लाइफ में, जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर और मोबाइल्स, एलईडी, तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो मोबाइल मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है। वहाँ पे आपने एक देखा होगा ग्रीन कलर की एक चिप सी होती है, उस पर डॉट डॉट डॉट्स बने होते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर भी मौजूद होती है। ये जो मैट्रिक्स है ये बाइनरी लैंग्वेज जो है वो समझाने के लिए काम करती है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, हम कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन ये एक ट्रांसफार्मर के तौर पे काम करती है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है वो कंप्यूटर्स में लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज के तौर पे ये काम करती है, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स का जो डेफिनेशंस है वो हम क्लियर करेंगे। इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी और इसकी देन हम टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ, तो आप लोग जो है वो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो वो भी इसी डेफिनेशंस को फॉलो कीजिएगा और मैं कुछ एग्जांपल दूंगी ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो मैट्रिक्स क्या है? आ रेक्टेंगुलर ठीक है, आ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets। ऐसे नंबर्स जो हम एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है एग्ज़ाम्पल है, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें। जैसे मैं कुछ डिजिट अल्फ़ाबेटिक या फिर काउंटिंग के ले लेती हूँ, 2 3 4 5। तो ये एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसका कोई सा भी नाम दे दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी? एक मैट्रिक्स बन गई है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ 2, ठीक है, या फिर मैं लिख दूँ सी एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन गई है? एक मैट्रिक्स बन गई है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशंस आ गई है, ठीक है। तो देन हम इसकी जो टाइप्स है वो डिस्कस करते हैं और इसका मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगी आप लोगों को। अच्छा, मोस्टली लोग पूछेंगे कि ये जब आप लोग डेमो के लिए भी जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई जिस बंदे ने जो है वो मैट्रिक्स का टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है, इसको डिसाइड किया है, तो वो पूछ लेते हैं कि रेक्टेंगुलर ही क्यों कहा गया, यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं कहा गया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर इसलिए कहा गया है क्योंकि रेक्टेंगुलर से हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर से रेक्टेंगुलर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। आ रेक्टेंगुलर वो स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और इसका हम जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। रो मैट्रिक्स इफ़ हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है हमारे पास कि कोई भी जो है वो एलिमेंट्स हो और मैट्रिक्स के अंदर हो और उसमें एक ही रो हो तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 3
तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रो मैट्रिक्स आ गया। रो जो है हम इस चीज़ को बोलेंगे, ये वाली जो चीज़ ऐसे, ठीक है, ऐसे शो होगी, तो इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी एक दो और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 ले लूँ तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक ही रो है इसमें। अब 2 6 A B ये ले लें तो हॉरिजेंटल लाइन तो एक ही है ना, ऐसे हम देखें तो हॉरिजेंटल लाइन एक ही है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, रो मैट्रिक्स। देन हम करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल करते हैं। यही डेफिनेशन होगी, ठीक है। आ मैट्रिक्स विच, ठीक है, विच हैज़ ओनली वन, यहाँ पे रो था तो यहाँ पे लिख दें कॉलम, ठीक है, विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब देन इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, उसमें थी 1 रो और इसमें होगा 1 कॉलम्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, 1 कॉलम। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2 3। अब ये वाली लाइन देखें, ऐसे जो है वो वर्टिकल लाइन है। क्या चीज़ है ये, वर्टिकल लाइन। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, जो वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे लिख दें, अब 2 लिख दें यहाँ पे। अब इस साइड से ऐसे देखें तो ये तो एक ही कॉलम है ना, ठीक है। अब A B C यहाँ पे D लिख दें तो ये एक ही कॉलम है, एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, कॉलम मैट्रिक्स। जो ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल लाइन होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगी, और जो ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन होगी वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगी। एक ही रो हो तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। देन है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स में है जिसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, तो वो हमारे पास रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। इसी चीज़ को जो है वो हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख लिया है कि नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज़ कॉल्ड अ रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम इसको कह सकते हैं कि इफ़ जो नंबर ऑफ रोज़ है वो m है और नंबर ऑफ कॉलम्स उसको नाम दे देते हैं n का, ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7। अब जैसा कि मैंने बताया, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो हमारे पास रोज़ होती है और जो वर्टिकल लाइन होते हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। अब देखिए हॉरिजेंटल लाइन इसमें कितनी है, 1, ठीक है, और यहाँ पे ये 2, तो टोटल हमारे पास रोज़ कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। अब देखें वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 और 3, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ गए 3। इसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर, क्या कहेंगे, ऑर्डर। 2/3, 2 क्रॉस 3 नहीं पढ़ना, 2/3। तो इसमें देखें क्या 2 बराबर है 3 के, नो, तो इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है 2 3 A B C और D, कोई से भी एग्जांपल ले लें। अब इसमें देखें इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 रोज़ आ गई है। पहले रो को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे, 1 और ये 2, ये 2 कॉलम्स आ गए। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 डज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 3 इक्वल नहीं है 2 के। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास है 2 5, ठीक है। अब इसमें देखें रो कितनी है हमारे पास, जो हॉरिजेंटल लाइन ऐसे, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन 1 और 2, ये 2 रो आ गई है, और कॉलम एक ही लाइन है, ठीक है, कॉलम की, तो ये 2/1, 2 डज नॉट इक्वल टू 1। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे नंबर्स, ऐसी रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो,
ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आगे हम करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे नॉट का साइन आया है, ठीक है, नॉट हमने लिखा है तो इसमें नॉट नहीं लिखना बस, और सेम डेफिनेशन यही वाली है, यही वाली लिखनी है। ये हमने डेफिनेशन लिख ली है, द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें था द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, इसमें इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें नॉट था तो इसमें इक्वल होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 3 6 7, कोई भी डिजिट ले लें। अब इसमें देखें रोज़ हमारे पास कितनी है, 1 2, ठीक है, 2 रोज़ है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये देखें 2 इक्वल टू 2, तो ये 2 जो है वो बराबर है 2 के। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 3 A B 4 5 6 7 8, कोई भी दे दें, ठीक है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और 2 और 3, तो ये 3 रो है इसमें, और 1 2 एंड 3, इसमें 3 ही कॉलम है। तो हम कह सकते हैं 3 इक्वल है 3 के। अब एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है यहाँ पे A, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, वो भी 1, तो 1 बाय 1, ठीक है, क्रॉस नहीं पढ़ना, 1 बाय 1, तो 1 इक्वल टू है 1 के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आप लोगों को अगर समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप किसी भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो जो है वो ज़रूर बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।